चलिए, तो आप लोग कैसे विद्यार्थी हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको तो पता है कि हम आपके लिए हर संभव आपका मदद करने के लिए तैयार हैं। 12th लेवल एनटीपीसी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हम आपके लिए प्रश्नों का भंडार लेके आए हैं। यहाँ पर आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का सब बिल्कुल एनालिसिस चल रहा है। अभी एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, छुट्टी है फिलहाल, तो कल से एग्ज़ाम चालू होगा तो जीके जीएस बंद है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग हम कंटिन्यू कवर करा रहे हैं। और बिल्कुल शानदार 99% हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं यही प्रकार के और ऐसे ही प्रकार के प्रश्न छपने वाले हैं पेपर में। तो जिनके एग्जाम 28, 29, 1, 2, 3 और आगे आगामी दिनों में है तो जरूर देखिएगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट एनालिस्ट आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम 12th लेवल पे जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टॉप 10 मैथ्स के प्रश्न कवर करा रहे हैं और रीजनिंग का जो भी टॉपिक कवर हो रहा पर डे, एक ही क्लास में आप पूरा नहीं समझ पाएंगे। जितने भी वीडियो बन चुके हैं पूरा वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद आप खुद भी कहेंगे कि हाँ, ये प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। चलिए, तो हमारे पास पहला प्रश्न है और जो प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं ये बच्चों से पूछकर समझकर एनालिसिस करके हम प्रश्नों को निकाल के पढ़ा रहे हैं। हमारे पास 596 गुणा 604 का मान ज्ञात करो कह रहा है। वो गुणा ही करने को कह रहा है, लेकिन आपका तर्क कितना है, आप कितना दिमाग लगाते हैं और कितना समय में उत्तर लाते हैं, यही तो जरूरी होता है उसको, यही तो चेक करना चाह रहा है। तो याद रखें, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, 1 डिजिट का नियम। तो हमने कहा इकाई नियम लगा देते हैं। अगर इस 596 में हमारी इकाई में 6 है और इस 604 में इकाई में 4 है, आपस में गुणा करेंगे, ये बनेगा 4 6 24। मतलब ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसके इकाई में 4 हो, वही आपका आंसर है। इकाई में यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, ऑप्शन अपना बी राइट होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट रहा। इकाई डिजिट मतलब इकाई अंक का कॉन्सेप्ट लगा के आप उत्तर दे सकते थे। तो यहाँ आपको टॉप 10 प्रश्न मिलेगा और यकीन के साथ देखना, विश्वास के साथ देखना, बिल्कुल फायदेमंद क्लास चल रहा है। नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है और यहाँ कह रहा है कंचन का वेतन 12,000 रुपये प्रतिमाह है। वह 4,000 रुपये घर के किराए पर और 2,000 रुपये बिलों पर खर्च करता है। मतलब एक माह में 12,000 कमाता है, 4,000 घर पे किराए पे देता है और बाकी फिर अन्य खर्च होते हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे यहाँ पर जो खर्चा हो रहा है 6,000। सुन लीजिएगा, एक महीने में आपने 12,000 कमाया और एक महीने में आपने 6,000 खर्च कर दिया, तो आपकी जो बचत होगी 6,000 होगी और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है, मतलब 6,000 उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। तो एक वर्ष में उसकी बचत ज्ञात करें। हाँ, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है, संभावित है और इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। आप स्नातक का एग्जाम देकर आए होंगे तो आपको पता होगा और आप 12th लेवल एग्जाम दे रहे हैं तो हम आपके लिए तैयारी करवा रहे हैं। अब देखो, एक महीने में 6,000 बचा रहा है। अब 12 महीना मतलब एक साल, तो 12 6 हो जाएगा 72, मतलब 72 आप जीरो लगा लीजिएगा। तो एक साल में 72,000 रुपये बचेगा उसकी बचत। लेकिन बात यह है कि भाई 72,000 में से हर एक महीने में उसकी बचत 6,000, क्योंकि 4,000 2,000 6,000 खर्च हो गए, 12 में 6 बचे। एक महीना का जो बचत है वो जन्मदिन पे उड़ा देता है, तो हम 6,000 और कम कर देते हैं। हमने कहा ठीक, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा। अब यहाँ देखो 12 में 6 जाएगा, 6 ही बचेगा और यहाँ 6 में 6, मतलब 66,000 उसकी मासिक नहीं, एक वर्ष की बचत होगी। ये मेरे ख्याल से आपने समझा होगा और इस प्रकार के प्रश्न हमने पिछली क्लासों में भी लगाया है। आपको बार बार इंतला कर दूँ, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, मैथ्स का और रीजनिंग का हम जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा। इससे बाहर का रीजनिंग का प्रश्न आए और हम जो मैथ्स दे रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे तो आप जरूर पेपर देने के बाद जरूर बोलना कि हाँ, इस प्रकार प्रश्न नहीं आ रहे हैं। आप बड़े बड़े एकेडमियों पर भी आप क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हैं कि वहाँ का प्रश्न और हमारा प्रश्न क्या समानता है या नहीं। और आपको पता है पूरे 30 मैथ्स का आएगा, 30 रीजनिंग का आएगा, 40 जीके जीएस के आने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। एक फैक्ट्री 5 दिनों में एक गैजेट की 15, 20, 25, 10 और
30 इकाइयाँ बनाती है। प्रतिदिन औसत उत्पादन इकाई में कितना होगा। हाँ, औसत के प्रश्न भी आ रहे हैं। अगर आप अध्याय पूछेंगे तो अध्याय बता देते पूरे पूरे, बता दें क्या, चलिएगा। संख्या पत्ती, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, अनुपात, साझारी, मिश्रण, भिन्न, ए सन्निकटन, सांख्यिकी, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, SI CI, समय दूरी चाल, रेलगाड़ी, नाव, धारा, है कि नहीं। और आपका फिर 2D 3D के प्रश्न आ रहे हैं, ज्यामिति निर्देशांक के प्रश्न आ रहे हैं, त्रिकोणमिति का प्रश्न आ रहा है। तो इस प्रकार से आप कम से कम 20 से 25 अध्याय पढ़ लीजिएगा। इतने अध्याय अगर आप कम से कम 20 अध्याय भी अगर बेहतर कर लेते हो तो अच्छा रहेगा। और हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं तैयारी हेतु, याद रखें। और ये तैयारी SSC में भी काम आएगा, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम सब में काम आएगा। ये नहीं कि रेलवे का तो वहीं काम आएगा भाई, ग्रुप डी की एग्जाम देना चाहोगे तो वहाँ पर भी काम आएगा। तो हमें कह रहा है प्रतिदिन औसत उत्पादन इकाई, कुछ नहीं, हमें औसत पूछ रहा है। तो औसत मतलब होता है आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े, 1 2 3 4 5। तो आंकड़े हमारे पास हो जाएगा 5। हमने कहा 30 40 और जो होगा 20 60 70 80 हो गए, 20 और 90 आपके हो गए जो 100। इसका मतलब पूरा हमारे पास 100 है। हमारे पास आंकड़ों का योग 100 आ गया। अब एक बात कह रहा है, आंकड़े कितने हैं मेरे भाई, 5 है। अब आपको पता है औसत मतलब कैसा होता है, योग अपॉन कुल आंकड़े। हमने कहा 5 दूना 10, इसका मतलब जो आंसर आएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, समझे। और ये जो प्रश्न है रेलवे के ही प्रश्न दिखा रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि हम SSC के प्रश्न आगे दिखा रहे हैं, रेलवे का प्रश्न है, रेलवे में काम आएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट तक बने रहें, आपको टॉप 10 प्रश्न दिखाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। देखिएगा हमारे पास और भी तरीके हो सकते हैं, भिन्न बना के, भाग लगा के, या आप प्रतिशत हिसाब से भी हल कर सकते हो। तो हमने कहा इसको हमें बड़ा वाला चाहिए, ऑप्शन अगर डी राइट है। वैसे हम पूरे को हल करके बता देते हैं, अगर अगली बार प्रश्न आए, हाँ आ रहे हैं ऐसी बात नहीं है, तो आप किस प्रकार से बना पाओ। अगर हमने कहा 25:50 है तो ये भाई 25/50 बनता है। तो 25 एकम 25, 25 दूना 50। अब इसको हल करोगे तो ये 0.5 बनेगा, और 0 लगा लो तो 0.50 आपका आंसर होगा। याद रखें जितना बड़ा मान होगा उतना बड़ा ही आपका आंसर होगा, मतलब बड़ा अनुपात होगा। इस चीज़ को याद रखें जो आंसर आया है। नेक्स्ट अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो ये 21:45 बनेगा। हमने कहा भाई चलो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, हमारे 1 बचेगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब हमारे पास जो डाटा आ रहा है आप खुद देखिएगा, 7/15 आया है। अब हमने कहा हम भाग जाएगा नहीं तो हम पहले पॉइंट लगाए, और पॉइंट का 0 लगाएंगे तो 15 चौके 60 होता है, ठीक है। अब 15 चौके 60 हो गया। अब हमारे पास फिर कितने बच गए, हमारे पास देखो 15 चौके 60, 15 15 75 ज़्यादा हो जाएगा तो 15 चौके 60 हो जाएगा। अब हमारे पास 10 बचे हैं, और 15 का भाग नहीं जाएगा तो एक और लगा दो, 15 छक्का 90, मतलब 0.46 आएगा। अब इतना मतलब ये हो गया, इसका मान हमारे पास आया 0.50, इसका मान आया 0.46 आया। तो यहाँ पर आप देखो जितना बड़ा मान होगा वो बड़ा होगा। तो हम भाग लगा के हल कर रहे हैं भिन्नों को, और ऐसा प्रश्न आ रहा है, याद रखें, समझे। चलिए तो अभी फिलहाल ऑप्शन हमारा 2 ऑप्शन में ऑप्शन ए बड़ा है। अब इन दोनों की बात कर लें। अगर इसकी बात कर दें, चलो हमारे पास 20/36 है। हमने कहा आधा करते हैं 10 बनेगा, आधा करेंगे 18 बनेगा, और आधा करेंगे तो 5, और आधा करेंगे 9 बनेगा। तो हमारे पास 5/9 आ गया। अब देखो 5/9 को अगर भाग विधि से लेके चलें तो भाग तो जाएगा ही नहीं, तो भाई पॉइंट लगा लो, जो आएगा 9 पन्ना 45। अब देखो इसका मान 0.50, इसका मान 0.46 आया था, ये तो छोटा ही हो गया, ये बड़ा हो गया। फिलहाल अभी ऑप्शन हम चौथे की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 9 का पहाड़ पड़े, 9 पन्ना 45, फिर 5 बच गया, फिर 9 पन्ना 45। अब ये बताओ, अब आप खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पर, यहाँ तो भाई हमारे पास 0.50 आया था, यहाँ तो 0.55 आ रहा है, ये बड़ा हुआ कि नहीं बताओ फिलहाल। हाँ आपको बता दें यही बड़ा आएगा। अब इसकी बात करें, अगर आप कह रहे हैं सर इसकी भी देख लें, तो भाई देख लेते, इसमें क्या है। अब हमने कहा 17/42 आएगा। अब भाग जाएगा नहीं भाई, यहाँ तो भाग ही नहीं जाएगा। फर्स्ट टाइम तो हम 0 ले लेते हैं पहले,
और पॉइंट लगे, पॉइंट का यूरो। अब ये बताएं 42 का बताएं आप मेरे भाई 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा। याद रखें 5 बार में 210 बनता है, तो 4 बार ही जाएगा। अब देखो 4 बार भाग गया है, सीधी बात। इसका 0.50 आया है, इसका 0.46 आया है, इसका 0.40 आया मान लीजिएगा, इसका 0.55 आया है। अब आप खुद अनुमान लगाओ कि बड़ा मान किसका है। मेरे ख्याल से अगली बार आए तो आप बना पाओगे, और आएगा, लिख के रख लीजिएगा। तो हमारे पास ये बड़ा दिख रहा है, देख लीजिएगा, यही आपका आएगा सबसे बड़ा अनुपात। चलिए, और दूसरी विधियाँ भी ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं, और ये रहा आपका प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है। हाँ, हर प्रश्न इशारा कर रहा है, हर प्रश्न कह रहा है कि इस अध्याय का इस प्रकार का प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 87 से विभाज्य है। 87 मतलब होता है 87, इससे भाग चला जाए। अब मुझे 87 का पहाड़ा आता नहीं है भाई, आता है आपको? नहीं आता ना? हाँ तो सीखिए ना भाई, पेपर है 28 को, आपका क्या 28 को है, 29 को है, 1 2 3 4 5 6 7 को है। हाँ तो ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में लिखना ना बोले वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं, उसके बाद हम समय निकाल कर आप जैसे बच्चों के लिए रिकॉर्ड क्लास संचालित कर रहे हैं। और MP आबकारी आरक्षक वाले बच्चे अगर हैं आप मध्य प्रदेश से, तो हम मध्य प्रदेश वाले हैं, तो मध्य प्रदेश MP आबकारी आरक्षक की तैयारी चालू है, रिकॉर्ड क्लास, क्योंकि पेपर 9 सितंबर से होने वाला है, इसलिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रिकॉर्ड क्लास। चलिए अब हमें क्या, देखो हमने कहा अगर 87 की बात करें तो ये 3 से चला जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ 2 बचेगा, 3 नम 27। इसका मतलब ये हुआ, देखो 87 का पहाड़ा मुझे नहीं बनता है ना, आपको नहीं बनेगा, तो हमने कहा 29 × 3। देखो किस प्रकार हल करके बता रहा हूँ मैं। विभाजिता का नियम का प्रश्न आएगा आएगा आएगा, जो गांठ बांध लो, कोई सा भी प्रश्न लिखना आएगा। अगर वो संख्या 29 से और 3 से विभाज्य हो जाए, किससे? 29 से हो जाए और 3 से हो जाए, मतलब वो 87 से विभाज्य है। कुछ समझे? हमने कहा 3 से विभाज्य मतलब सभी संख्याओं को 3 बना दो, और योग या सबको 3 बना दो, या योग 3 से विभाजित हो जाए तो विभाजित होगा। हमने कहा 6 से, तो 6 में तो 3 का भाग चला जाएगा, 2 और 1 3, यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ तो 1 बच जाएगा, तो हमें 3 से भाग नहीं जा पाएगा ऑप्शन में। ध्यान रखें किस प्रकार छाट रहा हूँ मैं। हमने कहा 7 7 14 1 15, भाग चला जाएगा 3 कहाँ, यहाँ 4 है, 1 बच जाएगा, यहाँ पर भी 3 3, भाग चला जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ भाग जाएगा लेकिन 1 बचेगा। इसका मतलब आप क्या समझे, यहाँ 3 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। तो बचा कौन? ऑप्शन ए। अब वो कैसे बचा, देखो किस प्रकार से आएगा ये बता देते हैं। हमारे पास 7 2 9, क्या 9 में भाग जाएगा 3 कहाँ, 2 और 1 3, हाँ 3 का भाग जाएगा। ये होता है तरीका हल करने का, कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे ना भाई। तो आप हमें फॉलो करते रहें, बिल्कुल हर भर्ती परीक्षा की तैयारी में करवाने का प्रयास करूंगा। जितना हमारे पास समय रहता है उतना हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, बस आप हमारा सहयोग करते रहें, आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें। चलिए, तो ये आपका उत्तर रहा। बताओ, अब 87 का पहाड़ा मुझे भी नहीं बनता और आपको भी नहीं बनेगा, लेकिन 29 और 3 का, हम 3 का अगर 2 जगह लग जाता, मान लीजिएगा ऐसा ऑप्शन होता जहाँ पर 3 का नियम लगता 2 ऑप्शन पर, तो हमें 29 का नियम लगाना पड़ता। वो बताएंगे जब वक्त आएगा तब, फिलहाल समय नहीं अपने पास। बाकी इस प्रकार से हमने 29 का नियम भी बताया, इस बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रेक्षणों या प्रेक्षण 34 58 98 42 83 62 12 11 87 75 और 15 की माध्यिका ज्ञात करो। अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हैं स्नातक का चाहे 12th लेवल का, तो आप ज़रूर बताना हाँ इस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे। जिससे क्या होगा कि जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देने में रह गया फिलहाल, अभी जिनका एग्ज़ाम होना है, वो पढ़ तो सके, कम से कम उसे विश्वास तो हो सके कि हाँ यार जो पढ़ाया जा रहा सही है। तो हमें माध्यिका कह रहा है, माध्यिका मतलब होता है बीच की संख्या। क्या? बीच की संख्या। और बीच की संख्या हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें क्या पता हो, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता भाई? बढ़ते क्रम। जो बच्चे फ्रेशर हैं लिखते चलना भाई, बीच की संख्या ही माध्यिका होती है, मध्य की, और उसको निकालने से पहले आपको आरोही क्रम ढूंढना पड़ेगा, मतलब बढ़ते क्रम, मतलब छोटा बड़ा 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 बड़ा। तो हमने कहा पहले काउंट कर लेते हैं टोटल संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
अगर 11 है विषम रूप में है तो 1 जोड़ दीजिएगा, जब भी विषम होगा 1 जोड़ना, 2 से भाग लगाना। यहाँ पर हमें 12 आएगा अपॉन 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, मतलब जो भी आंसर होगा छठवां पद ही आपका राइट होगा। क्या समझे? जो भी आंसर होगा छठवां पद राइट होगा। तो हमें पूरे 11 पद नहीं लिखना है, सिर्फ छठवां पद तक लिखना है और उत्तर बताना है। क्रम तो जमाना ही पड़ेगा, लेकिन हमने कहा फर्स्ट में 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 34 आएगा, फिर 42 आएगा, फिर 58 आएगा। देखो अब आगे और भी आंकड़े लिखा जा सकता है, लेकिन समय की बर्बादी है। 1 2 3 4 5 6 हमने बता दिया है कि छठवां ही पद आपका राइट होगा। तो यहाँ 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12 लिखने से कोई मतलब नहीं है, समय खोटी है। तो ये आप समझे होंगे, ऑप्शन हमारे पास बी राइट होगा। और हाँ, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, ये आप विश्वास के साथ पढ़। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिएगा। और प्रश्न क्रमांक यहाँ जो भी दिखा रहा है उससे लेन देन मत रखिएगा। जो भी प्रश्न टॉप हैं और ऑथेंटिक रियल और आपकी भर्ती परीक्षा के हिसाब से चल रहे हैं। और प्रश्न इशारा कर रहा है किस अध्याय का, किस लेवल का प्रश्न आएगा। समतल भूमि पर स्थित बिंदु से शीर्ष मीनार का उन्नयन कोण, आपने उन्नयन कोण और अवनमन कोण का प्रश्न अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी आ रहे हैं। त्रिकोणमिति का प्रश्न याद रखें, वो दिक्कत तो हो जी। तो हाइट एवं डिस्टेंस एक टॉपिक होता है त्रिकोणमिति में, बीजगणित का भी पढ़ लीजिएगा, उसका प्रश्न भी आ रहा है। तो समतल भूमि पर स्थित बिंदु P से शीर्ष मीनार का उन्नयन कोण मतलब 30 है अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो मीनार के आधार से बिंदु तक की दूरी कितनी है। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो हल कैसे करेंगे, इससे पहले सुन लीजिएगा कि भाई बात आती है। हमें एक बात कह रहा है, चलो ये देखो, जब भी आपके पास उन्नयन कोण अवनमन कोण की बात करें तो हमेशा आपको समकोण त्रिभुज का दिमाग बैठना चाहिए। कौन सा त्रिभुज का? समकोण। क्योंकि जो त्रिकोणमिति होता है, साइन कॉस टेन थीटा या जो आपका उन्नयन कोण अवनमन कोण, ये सब आपके समकोण त्रिभुज पर लगाते हैं। तो हमें बोल रहा है बात वो कि बिंदु P यहाँ मान लीजिएगा, यहाँ से जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण कितने अंश का है? 30 का है। ये तो आप समझदार हैं। उन्नयन कोण मतलब होता है जब आप किसी वस्तु को आंख उठा के देखो तो आपका मीनार जो है, मीनार का जो शीर्ष का जो कोण है P के साथ बन रहा 30 अंश का, तो ये मीनार का हो गया। अब हमें कह रहा है मीनार की ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ की ऊंचाई कितना मीटर है? 50 मीटर है। ये तो समझ गए आप लोग। अब हमें कह रहा है यहाँ मीनार के आधार से इस बिंदु P की दूरी बताना है। बहुत शानदार प्रश्न, मजा आया हल करने में, उस सीख जाना भाई। जो थीटा होता है कोण, सामने वाला लंब कहलाएगा और बड़ा वाला कर्ण और ये बचा धार, इतना करते बनेगा। अब आपको पता है लाल बटे क्या होता है? कक्का। आपने सुना होगा और पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब हमें लंब पता है 50 सॉरी, और आधार हमें इसी के बारे में पूछ रहा है, आधार कहला रहा है। तो देखो जे साइन के लिए, जे कॉस, जे टेन के लिए, तो हमारे पास L/A चाहिए, लंब दिया है, आधार चाहिए, तो साइन कॉस टेन, तो टेन 30, समझे नहीं समझे? यहाँ आएगा टेन 30 बराबर L/A आएगा। तो टेन 30 का जो मान होता है 1/√3 होगा, बराबर L मतलब है लंब 50 है और अपॉन A रहेगा, आधार हमें मान निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ हम गुणा करेंगे त्रिक तो ये तो A हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो 50√3 बनेगा। ये आपका आंसर रहा। ऑप्शन हमारे पास कहाँ पर मिल रहा है? 50√3 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट होगा। अब बताइएगा क्या ऐसे आप नहीं बना सकते थे? हाँ, ऐसे बन सकता था, आप बनाना चाहेंगे तब। और आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा मुझे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप उस मेहनत को देख रहे हो, समझ रहे हो और आप सहयोग कर रहे हो। ऐसे ही कीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ और बिल्कुल हम आपको बेहतर देने का प्रयास करते रहेंगे। बस सुविधाओं का अभाव चल रहा है, वरना हम भी आपको बेहतर से बेहतर दे सकते हैं, लेकिन प्रयास करें। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हाँ वर्गमूल का प्रश्न भी आएगा भाई, इसमें क्या तकलीफ है। तो यहाँ पर आप देखो
ये वर्गमूल यहाँ पर लगा है ना, इसको आप हटा दीजिए, माना है हटा दिए, तो इसका मतलब ये भी होता है ये पूरे का वर्गमूल। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास जो पॉइंट है वो समान संख्याओं के बाद है, छः संख्याओं के बाद है, छः संख्या के पहले, मतलब छः संख्या के पहले, छः संख्या के पहले, इसका मतलब दशमलव आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया, हाँ। अब कैंसिल होने पर जो डाटा बचेगा वो 11 0 25 बचेगा। अब देखो हमें 11 0 25 का वर्गमूल निकालना है और 12 25 का, तो इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो या भाग लगा लो। हमने कहा ठीक, इससे अच्छा कर लेते हैं। देखो हमारे पास 11 0 25 का वर्ग निकालने की बात करें, अगर आपको बताऊं, अगर 25 है मतलब जे 25 तभी बना होगा जब उस संख्या के पीछे 5 रहा होगा, और 110 तभी बनेगा, कब बनेगा बताओ, जब यहाँ 10 रहेगा। 105 का वर्ग कैसे निकालते हैं मैं ये बता रहा हूँ, तो आप वर्गमूल निकाल लोगे। देखो किसी भी संख्या की इकाई में अगर 5 है तो ये तो 25 बन जाएगा, और उससे बड़ा एक नया संख्या देखते हैं तो 11 धाम 110 बन जाता है। तो ये बताओ, तो 105 का वर्ग आ रहा है 11,025, तो 11,025 का वर्गमूल बनेगा 105। समझे? उसी प्रकार से 12 25 है, हमने कहा 25 तभी आया होगा जब 5 होगा, तो अगर हम यहाँ 3 से गुणा कर दें, तो 3 रख दें, देखो 5 का 25, 3 से बड़ा एक 4, तो 4 तिरी 12, तो 12 25 का वर्गमूल आएगा 35, और 35 का वर्ग आएगा 12 25। समझे ना समझे? तो यहाँ पर रखिएगा, यहाँ 105/35 हो गया। अब हमने कहा 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 7 35, तो हमने कहा भाई ठीक है, वर्गमूल निकल गया फिलहाल। ठीक है, 3 सत्ते 21। अब हमारे पास जो डाटा कट पिट कर आया है 21/7 आया था, तो 7 तेरी 21, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। ये रहा आपका उत्तर। क्या आप ऐसे समझ के बना सकते थे? हाँ। तो आपको वर्गमूल, वर्ग, घन, घनमूल पूरा बननी चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपको अलग से पूरा मेथड आपको निकालने का तरीका सिखा देंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और जो भी प्रश्न याद रखें बिल्कुल भर्ती परीक्षा में पूछे गए हुए प्रश्न है, और जो प्रश्न लेवल है वही देखकर आपको हम प्रश्नों को निकाल के आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न काम लायक नहीं है तो आप लोग हम जरूर कहना कि हम भाई सुधार करेंगे, या आपको लगता है कि आप को हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो भी आप कह सकते हैं। चलिए, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं, हम बच्चों को से पूछकर और एनालिसिस करके प्रयास कर रहे हैं कि आपको सही दे सकें। 2019 में अमित की आय 22,000 थी, उसकी आय में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि हो रही है। 2021 में उसकी आय कितनी थी, मतलब कितनी हो जाएगी कहनी चाहिए था। हमने कहा ठीक है, 2019 फिर 20 आएगा, फिर 21 आएगा, मतलब 19 की तो पता है, 20 21 मतलब 2 साल, 2 साल में कितना बढ़ गया हमें ये पूछना चाह रहा है। तो हमने कहा उसकी आय बढ़ रही है, पहली साल दूसरी साल, पहली साल 20% बढ़ी, अगली साल 20% बढ़ी। 20% मतलब होता है 1/5, मतलब पहले 5 रही होगी, 1 बढ़ेगा 6 बनेगा, 1/5, पहले 5 रही होगी, 1 बढ़ेगा 6, तो मानना कि 50 25 6 6 36। तो याद रखें जो हो गया आपका 25 और जो हो गया 36, दोनों साल मिला जुला के मतलब बढ़ बढ़ के, पहले थी उसकी आय 25 रुपया मान लीजिएगा, अब हो गई 36। तो ये 2019 की कहानी है और ये 2021 की कहानी, 2 साल बाद। अब हमें जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि भाई वर्तमान मतलब 2021 में कितनी होगी, तो भाई जो पहले की है 2 साल में बढ़ बढ़ कर 36 हो गई, तो हमने कहा 6 3 9 होता है, और 9 मतलब होता है सब संख्याओं को 9 बनाना। जो भी आंसर आएगा 36 के पहाड़े में आएगा, मतलब 36 का गुणज होगा। ये समझे नहीं समझे आप ये बताओ? समझते हो बात को ना? पहले का पूछता तो 25 के पहाड़े में आता,
अभी का पूछ रहा है तो 36 के पहाड़े में आएगा, क्योंकि अनुपाती मान 36 आ रहा है उसका, बड़ा वाला बढ़ाकर। तो 6 3 9 होता है। 9 मतलब सबको 9 बनाना, जहाँ 9 बन जाएगा वो आपको उत्तर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। 8 1 9 बन गया, 6 3 9, यहाँ पर 9 बन गया, इसका मतलब ये आपका उत्तर है। यहाँ देखो 2 2 4 हो रहा है, यहाँ 4 बन रहा है, यहाँ 8 9, 2 2 बन लेकिन 2 बच रहा है, यहाँ 6 2 8 9, यहाँ 3 बच रहा है। तो हमें कुछ नहीं बचाना है, 9 बन जाए और कुछ ना बचे, मतलब कोई भी डाटा ना बचे। तो यहाँ पर ऑप्शन इकलौता ऐसा था जहाँ पर 9 बन रहा है, क्योंकि 36 मतलब होता है 9, और 36 का भाग गया मतलब 9 का भाग गया, और 9 का नियम मतलब होता है सबको 9 बनाना, कुछ ना बचना। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और ये लास्ट प्रश्न है टॉप 10 क्लास में। और इसी प्रकार से हम आपको टॉप 10 क्लास प्रोवाइड करवाते रहेंगे पर डे। और रीजनिंग की क्लास भी लग रही है, मैथ्स की भी लग रही है। फिलहाल जीके जेस बंद है क्योंकि ये पेपर नहीं चल रहा है। हम पेपर शिफ्ट बाय डे बाई जीके जेस का एनालिसिस कवर कराते हैं, तो पेपर बंद है फिलहाल अभी, कल से पेपर फिर चालू होने वाला है। चलिए तो फिर चालू कर देंगे। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 10:9 है। इन दोनों भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात ये बताओ। हमें भुजा का अनुपात देकर रखा 10 और 9। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। पहला त्रिभुज की भुजा 10 है, दूसरी की 9 है। अगर हमें क्षेत्रफल कह रहा है तो हमेशा पावर 2 लगाइएगा, अगर आयतन बोलेगा तो पावर 3 लगाते हैं, समझे क्या? सुन लीजिए कान खोल के। अगर क्षेत्रफल बोला है तो पावर 2 लगेगा, तो 10 की पावर 2 बनेगा 100, और 9 की पावर 2 बनेगा 81। ऑप्शन हमारे पास सेकंड मिल रहा है, इतना जी था। अगर वहीं आयतन बोल देता, माना जाए भाई कुछ प्रश्नों में आयतन कहता है, तो आयतन में पावर 3 लग जाता है, ये बात ध्यान रखें। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बेहतर बताने का प्रयास करें, और आप यकीन नहीं है तो भाई गलत बात है। हम अपना और आपका जो समय है कभी बर्बाद नहीं करेंगे। जो भी प्रश्न होगा 100% ऑथेंटिक, रियल और अप टू डेट पेपर के हिसाब से ही देंगे। तो जाके देखते चलना। एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जाम 12th लेवल 2025-26 के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अगर आप करंट अफेयर देखना चाहते हो हमारे साथ तो करंट अफेयर देख सकते हैं। पर डे क्लास टॉप 10 प्रश्न करंट अफेयर की लगती है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट करंट अफेयर या घटना चक्र पे जाके देख सकते हैं। चलिए थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका सहयोग या आपका कमेंट हमारा हौसला बढ़ाएगा, और आपके लिए हम बिल्कुल मेहनत करते रहेंगे। चलिए, और आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी के पास जरूर शेयर करना, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हम जो डाटा दे रहे हैं ना फालतू नहीं दे रहे हैं, बहुत काम का और कीमती।